नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश को आज़ाद कराने में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से ठीक 80 साल पहले आज ही के दिन यानी 8 अगस्त 1942 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को भारत छोड़ो के सशक्त नारे के साथ चुनौती दी थी। उन्होंने भारत के लोगों से करो या मरो का ऐतिहासिक आह्वान किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने जो ऐतिहासिक भाषण दिया था वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अंतिम अहिंसक आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ। आइए आपको बताते हैं कि 8 अगस्त 1942 को क्या कहा था महात्मा गांधी ने। प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सभी के सामने एक या दो बात रखना चाहूँगा। मैं दो बात को साफ साफ समझना चाहता हूँ और उन दो बातों को मैं हम सभी के लिए महत्वपूर्ण भी मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी उन दो बातों को मेरे नज़रिए से ही देखें, क्योंकि यदि आपने उन दो बातों को अपना लिया तो आप हमेशा आनंदित रहोगे। यह एक महान जवाबदारी है। कई लोग मुझसे यह पूछते हैं कि क्या मैं वही इंसान हूँ जो मैं 1920 में हुआ करता था, और क्या मुझ में कोई बदलाव आया है? ऐसा प्रश्न पूछने के लिए आप बिल्कुल सही हो। मैं जल्द ही आपको इस बात का आश्वासन दिलाऊंगा कि मैं वही मोहनदास करमचंद गांधी हूं जैसा मैं 1920 में था। मैंने अपने आत्मसम्मान को नहीं बदला है। आज भी मैं हिंसा से उतनी ही नफरत करता हूं जितनी उस समय करता था, बल्कि मेरा बल तेजी से विकसित भी हो रहा है। मेरे वर्तमान प्रस्ताव और पहले के लेख और स्वभाव में कोई विरोधाभास नहीं है। वर्तमान जैसे मौके हर किसी की जिंदगी में नहीं आते, लेकिन कभी कभी एक आध की जिंदगी में जरूर आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस बात को जानें कि अहिंसा से ज्यादा शुद्ध और कुछ नहीं है। इस बात को मैं आज भी कह रहा हूं और अहिंसा के मार्ग पर चल भी रहा हूं। हमारी कार्यकारी समिति का बनाया हुआ प्रस्ताव भी अहिंसा पर भी आधारित है और हमारे आंदोलन के सभी तत्व भी अहिंसा पर ही आधारित होंगे। यदि आप में से किसी को भी अहिंसा पर भरोसा नहीं है तो कृपया करके इस प्रस्ताव के लिए वोट ना करें। मैं आज आपको अपनी बात साफ साफ बताना चाहता हूँ। भगवान ने मुझे अहिंसा के रूप में एक मूल्यवान हथियार दिया है। मैं और मेरी अहिंसा ही आज हमारा रास्ता है। वर्तमान समय में जहाँ धरती हिंसा की आग में झुलस चुकी है और वहीं लोग मुक्ति के लिए रो रहे हैं, मैं भी भगवान द्वारा दिए गए ज्ञान का उपयोग करने में असफल रहा हूँ। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा और मैं उनके द्वारा दिए गए इस उपहार को जल्दी समझ नहीं पाया। लेकिन अब मुझे अहिंसा के मार्ग पर चलना ही होगा। अब मुझे डरने की बजाय आगे देखकर बढ़ना होगा। हमारी यात्रा ताकत पाने के लिए नहीं, बल्कि भारत की आज़ादी के लिए अहिंसात्मक लड़ाई के लिए है। हिंसात्मक यात्रा में तानाशाही की संभावनाएं ज़्यादा होती है, जबकि अहिंसा में तानाशाही के लिए कोई जगह ही नहीं है। एक अहिंसात्मक सैनिक खुद के लिए कोई लाभ नहीं करता, वह केवल देश की आज़ादी के लिए ही लड़ता है। कांग्रेस इस बात को लेकर बेफिक्र है कि आज़ादी के बाद कौन शासन करेगा। आज़ादी के बाद जो भी ताकत आएगी उसका संबंध भारत की जनता से होगा और भारत की जनता ही ये निश्चित करेगी कि उन्हें ये देश किसे सौंपना है। हो सकता है कि भारत की जनता अपने देश को पेरिस के हाथे सौंपे। कांग्रेस सभी समुदायों को एक करना चाहता है। आज़ादी के बाद जो भी ताकत आएगी उसका संबंध भारत की जनता से होगा और भारत की जनता ही ये निश्चित करेगी कि उन्हें ये देश किसे सौंपना है। कांग्रेस सभी समुदायों को एक करना चाहता है, न कि उनमें फूट डालकर विभाजन करना चाहता है। आज़ादी के बाद भारत की जनता अपनी इच्छानुसार किसी को भी अपने देश की कमान संभालने के लिए चुन सकती है और चुनने के बाद भारत की जनता को भी उसके अनुरूप ही चलना होगा। मैं जानता हूं कि अहिंसा परिपूर्ण नहीं है और ये भी जानता हूं कि हम अपने अहिंसा के विचारों से फिलहाल कोसों दूर हैं, लेकिन अहिंसा में ही अंतिम असफलता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है छोटे छोटे काम करने से ही बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया जा सकता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे संघर्षों को देखकर अंततः भगवान भी हमारी सहायता करने को तैयार हो जाते हैं। मेरा इस बात पर भरोसा है कि दुनिया के इतिहास में हमसे बढ़कर और किसी देश ने लोकतांत्रिक आज़ादी पाने के लिए संघर्ष किया होगा। जब मैं पेरिस में था तब मैंने कार्लाइल फ्रेंच प्रस्ताव पढ़ा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मुझे रशियन प्रस्ताव के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। लेकिन मेरा इस बात पर पूरा विश्वास है
कि जब हिंसा का उपयोग कर आज़ादी के लिए संघर्ष किया जाएगा तब लोग लोकतंत्र के महत्व को समझने में असफल होंगे। जिस लोकतंत्र का मैंने विचार कर रखा है उस लोकतंत्र का निर्माण अहिंसा से होगा, जहां हर किसी के पास समान आज़ादी और अधिकार होंगे, जहां हर कोई खुद का शिक्षक होगा। और इसी लोकतंत्र के निर्माण के लिए आज मैं आपको आमंत्रित करने आया हूँ। एक बार यदि आपने इस बात को समझ लिया तब आप हिंदू और मुस्लिम के भेदभाव को भूल जाओगे। तब आप एक भारतीय बनकर खुद का विचार रखोगे और आज़ादी के संघर्ष में साथ दोगे। अब प्रश्न ब्रिटिशों के प्रति आपके रवैये का है। मैंने देखा है कि कुछ लोगों में ब्रिटिशों के प्रति नफरत का रवैया है। कुछ लोगों का कहना है कि वे ब्रिटिशों के व्यवहार से चिढ़ चुके हैं। कुछ लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद और ब्रिटिश लोगों के बीच के अंतर को भूल चुके हैं। उन लोगों के लिए दोनों ही एक समान है। उनकी यह घृणा जापानियों को आमंत्रित कर रही है। यह काफी खतरनाक होगा। इसका मतलब वे एक गुलामी की दूसरी गुलामी से अदला बदली करेंगे। हमें इस भावना को अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए। हमारा झंडा ब्रिटिश लोगों के साथ नहीं है, बल्कि हमें उनके साम्राज्यवाद से लड़ना है। ब्रिटिश शासन को खत्म करने का मेरा प्रस्ताव गुस्से से पूरा नहीं होने वाला। हमारा झगड़ा ब्रिटिश लोगों के साथ नहीं है, बल्कि हमें उनके साम्राज्यवाद से लड़ना है। ब्रिटिश शासन को खत्म करने का मेरा प्रस्ताव गुस्से से पूरा नहीं होने वाला। यह किसी बड़े देश जैसे भारत के लिए कोई खुशी वाली बात नहीं है कि ब्रिटिश लोग जबरदस्ती हमसे धन वसूल रहे हैं। हम हमारे महापुरुषों के बलिदानों को नहीं भूल सकते। मैं जानता हूं कि ब्रिटिश सरकार हमसे हमारी आज़ादी नहीं छीन सकती, लेकिन इसके लिए हमें एकजुट होना होगा। इसके लिए हमें खुद को घृणा से दूर रखना चाहिए। खुद के लिए बोलते हुए मैं कहना चाहूँगा कि मैंने कभी घृणा का अनुभव नहीं किया, बल्कि मैं समझता हूँ कि मैं ब्रिटिशों के सबसे गहरे मित्रों में से एक हूँ। आज उनके अविचलित होने का एक ये भी कारण है मेरी गहरी दोस्ती। मेरे दृष्टिकोण से वे फिलहाल नरक की कगार पर बैठे हुए हैं और यह मेरा कर्तव्य होगा कि मैं उन्हें आने वाले खतरे की चुनौती दूं। इस समय जहां मैं अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष की शुरुआत कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि किसी के भी मन में किसी के प्रति घृणा का निर्माण हो। यह भाषण महात्मा गांधी ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में उस वक्त दिया था जब आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी।